नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान में पशु संपदा, इस टॉपिक के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आज के सेशन में देखने वाले हैं, जिसमें राजस्थान में पशु संपदा में भैंसों की नस्ल, गाय की नस्ल, बकरी की नस्ल और भेड़ की नस्लों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो इस टॉपिक पर अंत तक बने रहना है। प्रत्येक क्वेश्चन है जो कि पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं और उन प्रश्न से संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले थे वे प्रश्न भी सेलेक्ट किए हैं। तो पहले हम समझते हैं भैंस की नस्लों के बारे में। तो मुख्य बिंदु है, अगर हम स्थान की बात करें तो देश में सर्वाधिक भैंसों वाला जो हमारा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है और दूसरा नंबर लगता है वो लगता है राजस्थान का। तो यह भी प्रश्न राजस्थान पुलिस एग्जाम से लेके उसके बाद सेकंड ग्रेड एग्जाम्स और राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए, भैंसों की संख्या में जो राजस्थान का स्थान है वो है दूसरा। इस प्रश्न को आपको अभी से याद रखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि राज्य में भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो वल्लभ नगर उदयपुर में। दूसरा थॉट्स है जो कि यहाँ से प्रश्न है जो कि एग्जाम से बनता है। तीसरा प्रश्न बनता है कि राज्य में सर्वाधिक भैंस कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? तो जयपुर एवं अलवर तीसरा जिला है जो कि हमारा भरतपुर। तो मुख्यतः जिला जयपुर है, दूसरा अलवर है और तीसरा जिला है वो हमारा भरतपुर है। उसके बाद है प्रमुख नस्ल। तो भैंस की प्रमुख नस्ल कौन सी है? सर्वाधिक प्रचलित नस्ल है तो हमारी मुर्रा नस्ल। इस नस्ल को आपको जरूर याद रखना है। अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप भैंस की नस्लों के बारे में। मैं आपको ट्रिक से समझाने वाला हूँ। इस क्लास पर अंत तक बने रहना है और क्लास को स्किप नहीं करना है। देखिए, राजस्थान में भैंस की नस्ल याद रखने की ट्रिक, इस ट्रिक को आपको याद रखना है ताकि कभी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन छपे तो आपका गलत ना हो। हमारे तरीके हैं रामू सूरज जाना, मेरे बाप से भैंस लाना। इस तरीके को आपको अप्लाई करना है और याद रखना है। रा से रावी, भैंस की प्रमुख नस्लें रावी, मुँह से मुर्रा, सू से सुरती है, जा से जाफराबादी है, ना से नागपुरी है, मैं से मैसाणी है और रे से रथ है, बा से बदावरी है और प से पंडरपुरी। ये मुख्य 9 नस्लें जो आपको याद रखनी है। उसके बाद है सबसे प्रमुख नस्ल। तो इनमें से प्रमुख नस्ल कौन सी है? तो देखिए, सबसे प्रमुख नस्लें वो है मुर्रा है, मुर्रे के बाद है जाफराबादी है, फिर मैसाणी है और बदावरी। इन 4 नस्लों के बारे में मैं आपको आज के सेशन में समझाने वाला हूँ ताकि यहीं से प्रश्न है जो कि एग्जाम्स में छपते हैं। मुर्रा नस्ल, तो देखिए मुर्रा नस्ल दूसरा नाम है खूंडी। इसे खूंडी के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान में अलवर और भरतपुर जिलों में पाई जाती है। राजस्थान की पूर्वी जिले अलवर और भरतपुर, कभी कभी जिले भी पूछते हैं तो आपको याद रखना है। उसके बाद है राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली नस्ल। जो मुर्रा नस्लें भैंसों में राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। और दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम नस्ल, ये हमारी सबसे सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है मुर्रा नस्ल। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं इस तरह की जो हमारी भैंस की नस्लें जो कि मुर्रा होती हैं। अब हम समझते हैं अगला थॉट्स जो कि जाफराबादी। क्वेश्चन नंबर 2, जाफराबादी नस्ल से संबंधित भी प्रश्न है जो कि एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिए, जाफराबादी है 3 बिंदु हैं जो कि आपको याद रखने हैं। प्रथम, राजस्थान में कौन कौन से जिलों में जो कि पाई जाती है? तो सिरोही, उदयपुर और जालोर, ये 3 जिले हैं जिनमें जाफराबादी नस्लें जो कि पाई जाती है। इसकी जो विशेषता है पहचानने की, जो जाफराबादी नस्ल होती है इसमें जो सींग होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। मुर्रा में सींग इतने बड़े नहीं होते और जो जाफराबादी नस्ल होती है इसमें सींग बड़े बड़े होते हैं भैंस की नस्ल में। दूसरा है कि मूल स्थान काठियावाड़ गुजरात। अगर ये गुजरात में पाई जाती है तो देखिए सिरोही, उदयपुर, जालोर ये गुजरात से सटे जिले हैं। उसके बाद है सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल। तो भैंसों की जो सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल होती हैं वो होती है जाफराबादी। आप देख सकते हैं सींग भी बड़े बड़े हैं। तो हमारी सबसे शक्तिशाली नस्लें जो कि मानी जाती हैं। अब हम समझते हैं तीसरा पॉइंट है जो कि मैसाणी और भदावरी। ये 4 नस्लें आपको याद रखनी है। मैसाणी, तो देखिए जालोर, सिरोही और बाड़मेर, इसमें बाड़मेर जिला आपको प्रमुख याद रखना है मैसाणी नस्ल में। केवल इस बाड़मेर को याद रखिए। अगर ऑप्शन में छपा तो बाड़मेर जिला है जो कि जरूर छपेगा और मूल स्थान माना जाता है मैसाणा गुजरात। उसके बाद है भदावरी। भदावरी नस्लें जो कि अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिले और मूल स्थान माना जाता है वो जाता है इटावा, यूपी। तो ये 4 नस्लें थी जो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। अब हम समझते हैं गाय की नस्लों के बारे में। तो सर्वप्रथम गाय की नस्लें जो कि मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा, उससे पहले महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको याद रखने हैं गाय की नस्ल के बारे में।
तो देखिए गायों की संख्या में बात करें तो राजस्थान का जो स्थान है वो 6वां स्थान है गायों की नस्ल में, और पहला स्थान है वो भी यूपी का है। उसके बाद है राठी और थार पारकर दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है। तो राठी जो कि एक गाय की नस्ल है, दूसरी है थार पारकर, ये दो नस्लें जो कि आपको अवश्य याद रखना है, और सबसे दूध उत्पादन में प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है। और सर्वाधिक गोवंश, राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है, तो हमारा उदयपुर। ये भी प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये थॉट्स है जो कि आपको याद रखने हैं, चाहे राजस्थान का रीट एग्जाम्स हो, चाहे सेकंड ग्रेड एग्जाम्स हो, या फिर राजस्थान के अन्य एग्जाम्स हो, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि आने वाले हैं। अब हम समझते हैं गाय की नस्लें त्रिक्स के बारे में। इस त्रिक को आपको याद रखना है, मेव, हरिका सारा, माल, गिरना। आपको त्रिक याद रखनी जरूरी है, नहीं तो आप कभी कभी नस्लें जो कि एग्जाम्स में आती है और हम भूल जाते हैं, तो इसलिए आपको त्रिक अप्लाई जरूर कर देना ताकि आपका थोड़ा भी डाउट है तो दूर हो जाए। तो देखिए मेव, मेव से मेवाती, मेवाती एक गाय की नस्ल है। उसके बाद है हरी, हरी से हरियाणवी, हरियाणवी नस्लें जो कि गाय की हैं। उसके बाद कांकरेज है, सा से चांसोरी है, माँ से मालवी है, गी से गिर है, ना से नागौरी है। ये जो गाय की नस्लें आप याद रख सकते हैं। और प्रमुख नस्लें, प्रमुख नस्लों की बात करें तो राठी, थार पारकर, कांकरेज और गिर, ये जो प्रमुख नस्लें जो कि एग्जाम्स में एक अन्य क्वेश्चन इससे संबंधित आता ही है। तो प्रमुख नस्लें जो कि 4 हैं आपको। अब मैं समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप। राठी, राठी तो राजस्थान में राठी जो गाय की नस्लें राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी, अगर उत्तर पश्चिमी जिले तो आपको गंगानगर और हनुमानगढ़ ये 2 जिले याद रखना जरूरी है। राठी गाय राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों में। दूसरा नाम है राजस्थान की कामधेनु, गाय की कौन सी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, तो नस्ल है राठी, बिल्कुल आपको याद रखना है राजस्थान की कामधेनु तो राठी। उसके बाद है थार पारकर, थार समझ सकते हैं, थार यानी राजस्थान के पश्चिमी जिले। अगर थार शब्द आया है तो इसमें जैसलमेर जिला, बीकानेर जिला और बाड़मेर जिला जरूर आएगा। तो देखिए थार पारकर यानी राजस्थान के पश्चिमी जिले या फिर जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिला, इन जिलों में थार पारकर नस्लें जो कि पाई जाती हैं। और मूल स्थान की बात करें तो इसका जो मूल स्थान है मालानी क्षेत्र बाड़मेर, थार पारकर। तो इसके 2 क्वेश्चन हैं। अब हम समझते हैं कांकरेज। देखिए कांकरेज नस्ल भी आपको समझाता हूं, थोड़ी सी व्याख्या कर देते हैं कांकरेज नस्ल के बारे में। वैसे कांकरेज एक दूध देने वाले गाय की नस्ल नहीं है, कांकरेज एक शक्तिशाली बैल होते हैं। एक बैल की नस्लें जो कि बोझा ढोने वाले होते हैं, बोझा ढोने के लिए काम आते हैं। कभी कभी इसका उपयोग कांकरेज जो बैल की नस्लें इसका खेतों में भी उपयोग करते हैं। तो मुख्यतः सांचौर, जालोर और बाड़मेर। अगर कांकरेज है तो आपको सांसौर जिला याद रखना है। वैसे अब जिला तो हट गया है लेकिन सांसौर में पाई जाती मुख्य नस्लें कांकरेज। अगर ऑप्शन में कांकरेज आपको दिखाई दे तो सांसौर जिला, सांसौर ऑप्शन जरूर मिलेगा। उसके बाद मूल स्थान की बात करें तो इसका जो कांकरेज नस्ल है इसका जो मूल स्थान है वो गुजरात है। उसके बाद है गिर, गिर भी गाय की नस्ल है। तो राजस्थान में रेंडा व अजमेरा के नाम से भी जानी जाती है गिर। तो अब मैंने आपको गाय की जो प्रमुख नस्लें वो आपको विस्तार से बताने की पूरी कोशिश की। अब हम समझते हैं भेड़ के बारे में। पहले हम भेड़ के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम से, वो समझेंगे, बाद में भेड़ की नस्लों के बारे में समझेंगे। तो राजस्थान में भेड़ की नस्लें याद रखने की त्रिक वो बाद में आपको बताऊंगा। तो स्थान 4वां स्थान है भेड़ की नस्ल में, राजस्थान का देश में स्थान है वो हमारा 4वां स्थान है। दूसरा प्रश्न है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, तो अविका नगर कौन से जिले में स्थित है, तो मालपुरा टोंक जिले में। दूसरा प्रश्न है उसके बाद है भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है जयपुर में। तो 3 प्रश्न है आपको अभी से याद रखना है और इस क्लास को आपको रिवीजन भी करना है। साथ में मैं आपको पीडीएफ है जो कि टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब हम समझते हैं राजस्थान में भेड़ की नस्लें याद रखने की त्रिक है नाम, मामा, चौक, वूजे। देखिए त्रिक अगर आप 2 से 3 बार रटोगे, इसको रटना है, कम से कम रटना जरूरी, नहीं तो एक एक अक्षर है हम भूल जाते हैं। तो नाम, मामा, चौक, वूजे कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। नाम, मामा, चौक, वूजे। तो नाली एक भेड़ की नस्ल है। उसके बाद मगरा, माँ से मारवाड़ी है,
माँ से मालपुरी है, च से चौकला है, पू से पुगल है और जै से जैसलमेरी। ये 7 नस्लें, जो भी नस्लें थी पूरी पूरी बताने की कोशिश की। अब मुख्य इनको आपको 100% याद रखना है। सबसे प्रमुख नस्ल मानी जाती है वो मानी जाती है चौकला, दूसरा नंबर लगता है मारवाड़ी, तीसरा लगता है पुगल का और चौथा जो नंबर लगता है वो लगता है मगरा का। तो चौकला, मालपुरी, पुगल और मगरा, ये 4 नस्लें। अब हम समझते हैं थोड़ा सा विस्तार से जानकारी जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चौकला मुख्यतः शेखावाटी। अब आपको पूछे कि ये कहाँ पे पाई जाती है सर्वाधिक क्षेत्र में, तो शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी में आपको नाम याद रखना है तो सीकर, झुंझुनू, चूरू ये जिले आ जाते हैं। तो मुख्य सीकर और झुंझुनू है। भारत की मेरिनो कहा जाता है और सर्वोत्तम ऊन देती हैं। जो भेड़ की नस्लें सर्वोत्तम ऊन देती हैं। उसके बाद है मारवाड़ी। तो देखिए मारवाड़ी नाम से संबंधित है, आपको पता है कि मारवाड़ी है। तो देखिए ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, लगभग 50%। तो मारवाड़ क्षेत्र में प्रमुख आप रियासत भी देखते हैं तो जोधपुर है। तो जोधपुर से संबंधित जो भी जिले हैं आपको याद रखने हैं। उसके बाद है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसमें ज्यादा होती है। अब हम समझते हैं चौकला और मारवाड़ी। इसके बाद है तीसरी नस्लें पुगल। तो पुगल मध्यम गुणवत्ता वाली ऊन प्रदान करती हैं, भेड़ की नस्लें। उसके बाद है मगरा, तो बीकानेरी चौकला के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न लगभग एग्जाम्स में आता है। अब हमने भेड़ की नस्लों के बारे में भी पढ़ा। अब हम अंतिम प्रश्न देखते हैं बकरी की नस्लों के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्लास पसंद लगे तो लाइक तो जरूर कर देना, अगर आपने अभी तक है क्लास को लाइक नहीं किया है तो। अब हम समझते हैं बकरी की नस्ल के बारे में। तो मुख्य थॉट्स, राज्य के कुल पशुधन में सर्वाधिक प्रतिशत, तो सर्वाधिक पशुधन में प्रतिशत किसका है, तो बकरियों का है। कुल 37.58% पाई जाती है बकरियां, प्रथम नंबर लगता है। उसके बाद है राजस्थान में बकरी अनुसंधान व प्रजनन केंद्र अविका नगर टोंक में। देखिए हमने भैंस का बढ़ा है, उसके बाद है गाय का भी बढ़ा है, भेड़ का भी बढ़ा है और बकरी का। तो देखिए बकरी अनुसंधान व प्रजनन केंद्र, ये ऑप्शन में प्रश्न सब सकता है, तो अविका नगर टोंक है। उसके बाद है बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है। तो 3 प्रश्न है एग्जाम रिलेटेड यहां से बन रहे हैं। अब हम समझते हैं बकरी की नस्लों के बारे में। आपको ट्रिक अप्लाई करना है, अजब सी, मारपड़, शेखा, लोटी। देखिए पहले भी बताया 3 बार पढ़ना है। अजब सी मार पर शेखा लोटी, क्या अजब सी मार पर शेखा लोटी। अ से अलवरी, ज से जमना परी, ब से बड़वारी, सी से सिरोई, माँ से मारवाड़ी। देखिए मारवाड़ी, एक मारवाड़ी भेड़ की नस्लों के बारे में हमें जाना है, तो आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन आया तो मारवाड़ी एक बकरी की नस्लों में भी आती है और भेड़ की नस्लों में भी आती है। तो प्रमुख आपको भेड़ की नस्लों में मारवाड़ी नस्लें जो कि जानी जाती है, उसे माँ से मारवाड़ी 2 बार आ चुका है। पर से पर्वतसरी है, से शेखावटी है और लोटी यानी लोई। ये जो बकरी की नस्लें आपको इस तरीके से याद रखना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने वाला क्वेश्चन है वो मारवाड़ी। तो मारवाड़ी दोनों नस्लों में आती है, भेड़ की नस्लों में और बकरी की नस्लों में, ये आपको याद रखना है। अब हम समझते हैं मारवाड़ी मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, एक बकरी की नस्ल है। उसके बाद है बारबरी, तो दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जमुनापरी है जो कि मांस व दूध दोनों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो भी जानकारी थी बताने की पूरी कोशिश की। अगर आपकी इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहां से आपका मिल जाएगा। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।